नाम भी लेके चल रहे थे ना, जस्टिस भगवान दास का नाम क्यों नहीं लेते लोग? क्या किया था उसने मुशर्रफ जब वो वहाँ था इंडिया हिंदुस्तान में, तो मुशर्रफ ने क्या सोर्स नहीं लगाया उसको कैप्चर करने के लिए? तो उसने आगे क्या फैसला दिया? हिंदुस्तानियों में मुसलमानों के साथ जाती हो रही है और एक वो उन्होंने एक वो लहर बन गई है, उन्होंने उसको एक मुकम्मल तौर पे मिनॉरिटीज़ का एक दर्जा दे दिया है। वो जो उनका जो वो वज़ीर ख़ारजा है, मुझे तो उसका नाम अब नहीं पता, वो कहता है कि जयशंकर ऑल पीपल इज़ नॉट इक्वल इन हिंदुस्तान। अच्छा। मतलब तमाम लोग हिंदुस्तान में इक्वल नहीं है। ये उसने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा। भांजी का मैंने बता दिया, गुजरात की डायरेक्टर है CBI। उसके अलावा सहारनपुर में मेरा एक साला है यूनिवर्सिटी में, वो ऑफिसर है। वो 40 साल पुरानी बात है। अब डोमिसाइल की वजह से मुसलमानों को वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बस बात खत्म हो गई है। पता नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं है तो वहाँ से। पता करे ना, मुझे मोदी साहब को पूछे ना, बताएं इनको, कोई मोदी साहब को मुझे तो रोज़ाना मेरी बात होती है। अच्छा। डेली बात होती है इंडिया में, वहाँ सारा कुछ होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन हमें किसी ने कुछ ऐसा बात नहीं बताई। अब ये आपका काम है कि आपने इसके ऊपर वो सारा लेना है। मैं इसको प्रॉपर चलाऊंगा, डोमिसाइल का जो आपने मसला कह रहे हैं। बिल्कुल। अब ये आपने इसकी खोज भी करनी है अपने, क्योंकि मीडिया की खोज ज़्यादा हमारी काम है। ये भी बता सकते हैं, ये बता, आप खुद बताएं सर्च करके। हाँ जी, मेरे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं। चलो अल्लाह, मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ और मैं साबित भी करूँगा। ट्रम्प साहब ने जब अपनी तकरीब करी हलफ बर्दारी की, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं बुलाया उन्होंने। बड़ी शर्म की बात है। और इंडियन वज़ीर ख़ारजा सबसे पहली रो में बैठा था, ठीक है ना। अब ये देखें ना, हमारी और उनकी, आप इंडिया की अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्या वैल्यू है और इंडियन की क्या वैल्यू है। अब कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं और तीनों ही हारी हैं। कौन सी जीती हम? जो जंगें थी ना कश्मीर के ऊपर, वो ओवरऑल कश्मीर के ऊपर नहीं थी, वो हमारी भी बका की जंग थी और हमने एक जंग जीती भी हुई है। ये इनका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है कि तीनों ही हारे हैं। एक जंग हमने 65 की जंग हमने जीती हुई है, 71 की जंग हम भी हारे नहीं थे। वो उसमें और भी मामलात शामिल हाल थे, जिसकी वजह से वो जंग हम जीत नहीं पाए। लेकिन वो ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि हम हारे हैं। मैं इनकी एक बात को मान ही लेता हूँ कि मोदी मतलब वहाँ तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अच्छा। इसका मतलब है कि उसने अपने आवाम के लिए कुछ किया ही होगा ना, किया तो वो हो गया। लेकिन हम कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। कश्मीर बचाओ कश्मीर, और पाकिस्तान तो पहले बचा लो। पाकिस्तान आधा निकल गया हमें, कश्मीर बचाते बचाते। कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। कश्मीरी कहते हैं हम पाकिस्तान से मिलना नहीं है, वो कहते हैं हमें खुद मुख्तार बनाओ, हमारा अलग मुल्क है, अलग तराना है, अलग असम्बली है, अलग सब कुछ है। वो कहते हैं हमने मिलना नहीं है पाकिस्तानी। मैं कश्मीर मीरपुर गया हूँ, कितों आए हो? मैं कह लाहौर। और पाकिस्तान तो आए हो? मैं क्या पाकिस्तान नहीं है? नहीं, साडा कश्मीर अलग है। पता नहीं इनको किसने कहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। ये पता नहीं, आज़ाद कश्मीर में आप भी मेरे साथ जब मर्जी प्रोग्राम कर लीजिएगा, वहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं कहता जैसे मजदूर फरमा रहे हैं। जी, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, कुछ भी नहीं है। हैं, ये तो वही चांद वाला हिसाब हो गया कि चांद में कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। और चांद पे जाके करोगे क्या? है चाइना के ज़रिए पाकिस्तान जा रहा है चांद पे। वो चांद पे है क्या? वो यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं, तो जाने की ज़रूरत क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। अंकल क्या हाल है? ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सर कैसे? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है जी? मंसूर अहमद। मंसूर साहब क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, ठीक है। अंकल आज हम बात करेंगे, ठीक है, अभी आपने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो पहले पेरिस फ्रांस के दौरे पर है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ठीक है, उस पर बड़ी चीज़ों पर डिस्कस हुई है। ट्रंप के जो USA के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई है, ठीक है, इसको आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? देखिए जी, बात यह है कि ट्रंप साहब ने जब अपनी तकरीब करी हलफ बर्दारी की, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं बुलाया उन्होंने। बड़ी शर्म की बात है। और इंडियन वज़ीर ख़ारजा सबसे पहली रो में बैठा था, ठीक है ना। अब ये देखें ना, हमारी और उनकी, आप इंडिया की अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्या वैल्यू है और इंडियन की क्या वैल्यू है। इंडियन गवर्नमेंट को हर बंदा लाइक करता है, क्योंकि वो असूलों पे काम करते हैं, इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, हर तरफ से आवाम को खुशहाली दी हुई है, आवाम को फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी। आप सर इस तरफ आ जाओ। जी जी, हर चीज़ दी हुई है उन्होंने, तो वो अपनी आवाम को खुश रखा हुआ उन्होंने। हमें खुश नहीं रखा हुआ हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। हमें तो जो कमा रहे हैं हम बिलों का दे रहे हैं, जो कमा रहे हैं बिलों को दिए जा रहे हैं। घर में खाने को है नहीं है, बिल ज़रूर देना है। कल मैं देख रहा था कि 69,000, एक कम 70,000 रुपये सिर्फ बिजली का मीटर आपने घर का लगवाना है ना, तो उसकी आपने डिमांड नोटिस जमा कराना है। और रिश्वत अलग है, वो 1 लाख में पड़ जाएगा। 1 लाख में गरीब आदमी कहाँ चलाएगा? कमाइयाँ है नहीं,
है जी, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, कुछ भी नहीं है। हैं, ये तो वही चांद वाला हिसाब हो गया कि चांद में कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। और चांद पे जाके करोगे क्या? है चाइना के ज़रिए पाकिस्तान जा रहा है चांद पे। वो चांद पे है क्या? वो यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं, तो जाने की ज़रूरत क्या है भाई? आप चांद पे जा रहे हो, आवाम को तो खुशहाल कर लो। आवाम से तो पूछ लो आवाम का क्या हाल है। खुदकशी कर रहे हैं लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, सारी सड़कें जो है ना साफ़ कर दी। इंक्रोचमेंट है, ठीक है ना, इंक्रोचमेंट जो है बिल्कुल नाजायज़ है, उसको साफ़ करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए कि ये इंक्रोचमेंट इससे पहले इनके रोज़गार बहाल करो। उनसे कहो भाई आपका रोज़गार ये यहाँ है, जैसे रेडी दिए इन्होंने वो सारी रेडी। अच्छा, मैं सर का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि जब हम एक दफ़ा अंकल के साथ जब लास्ट वीडियो किए तो सर ये वीडियोस जो है पीछे खड़े सुन रहे थे। इन्होंने कहा अंकल तो बहुत इंडिया ये वो कर रहे थे, तो ऐसी तो बात नहीं है। वो तो मतलब जो है उन्होंने हमेशा हमें जो है ना वो कभी हमारे साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, तो कहते थे कि मैं अंकल के साथ डिबेट में आऊँगा। तो उसके बाद थोड़े से मामला इस तरह गए कि आ नहीं सके, वीडियोस नहीं कर सके, अंकल भी बिजी थे। तो आज मैंने सर को भी इसलिए बुलाया था कि अंकल जो कहते थे, आप इस पर सर क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? अंकल ये कहते हैं कि जैसे आपने सुना भी था कि अंकल इंडिया की बात करते हैं, तो देखें ओवरऑल जो ये तासुर ले रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमने तो अपने मुल्क को बेहतर करना है ना। उसकी बेहतरी के लिए हमने क्या सब ने इज्तिमाई तौर पे एफर्ट की। अगर बिल बढ़ रहे हैं या मामलात ख़राब हो रहे हैं तो आवाम ने तो इस सिलसिले में कभी एक हुए नहीं, ना प्रोटेस्ट किया, ना उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई। वो लोग अपनी चीज़ें बेच के वो मामलात ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो इस तरह से तो नहीं होगा। इस तरह से तो वो जो गवर्नमेंट जो करती रहेगी, हम वो भरते रहेंगे जब तक आवाम को अवेयरनेस देने के लिए जैसे ये बात कर रहे हैं, ये भी तो मोटिवेट करें लोगों को कि खुद बाहर निकलें, लोगों को निकालें। सर आपने अंकल का जब हमारी बात चल रही थी, अंकल ने जो बात की मतलब इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, तो कैमरा नहीं चला था, तब आपने कहा था कि कश्मीर का मसला जो हल होना चाहिए। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, कश्मीर को लेकर या इंडिया का? देखिए कश्मीर तो देखें डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है। उसको बाज़ गवर्नमेंट ऐसी आई हैं जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उजागर भी किया, लोगों में उसको तासुर किया कि हाँ भी कोई चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई लेट डाउन हो जाता है। तो अब ये कश्मीर का जो इशू है ना, ये अरसा दराज से चलता आ रहा है। हमारी तो ख्वाहिश है, हम भी बूढ़े हो गए कि कश्मीर आज़ाद हो और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी मिले। तो लेकिन उस सिलसिले में यह ना कि पहले तो हम अपने माशरे को बेहतर करने के लिए कुछ करें ना, फिर हम दूसरों के लिए आवाज़ भी उठाएं। आप सर की बात पे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि कश्मीर आज़ाद हो, ठीक है ना, आप किसी और अब तो उन्होंने आर्टिकल जैसे ख़त्म करके अपने साथ ही मिला लिया था कश्मीर। देखिए हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं और मज़ीद 10 जंगें लड़ने पड़े तो फिर हम 10 जंगें भी लड़ेंगे, ठीक है ना। अब कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं और तीनों ही हारी हैं। कौन सी जीती हैं हमने? क्या इस पर सर आप क्या? वो ये तो जो फरमा रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो जो जंगें थी ना कश्मीर के ऊपर, वो ओवरऑल कश्मीर के ऊपर नहीं थी, वो हमारी भी बका की जंग थी और हमने एक जंग जीती भी हुई है। ये इनका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है कि तीनों ही हारे हैं। एक जंग हमने 65 की जंग हमने जीती हुई है, 71 की जंग हम भी हारे नहीं थे। वो उसमें और भी मामलात शामिल हाल थे जिसकी वजह से वो जंग हम जीत नहीं पाए, लेकिन वो ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि हम हारे हैं। बहरहाल बात यह है कि जंगों से तो वैसे मामलात हल नहीं होते, ये टेबल टॉक पे ही होना होगा। उनको भी पता है, हमें भी पता है, और जो भी मामला टिल द एंड होना है वो टेबल टॉक पे ही होना है। जंग किसी मामले का हल नहीं है। वो तो हमने फ़लस्तीन और जैसे यूक्रेन रशिया की या फ़लस्तीन इसराइल की तो हम के ऊपर भी जो मामला हुआ है वो टेबल टॉक पे ही जाके हुआ है, उसी पे ख़त्म होना है। अफगानिस्तान जंग में रहा है इतनी देर अभी। अच्छा अंकल आपका कहना चाहेंगे, अभी तुर्की के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे वो भी कश्मीर में बात कर रहे हैं, आपने कहा जी तीनों जंगें हमने मतलब लड़ी वो हारी। यार दिल दुखता है, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। कश्मीर बचाओ कश्मीर, और पाकिस्तान तो पहले बचा लो, पाकिस्तान आधा निकल गया हमें कश्मीर बचाते बचाते। कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। कश्मीरी कहते हैं हम पाकिस्तान से मिलना नहीं है, वो कहते हैं हमें खुद मुख्तार बनाओ, हमारा अलग मुल्क है, अलग तराना है, अलग असम्बली है, अलग सब कुछ है। वो कहते हैं हमने मिलना नहीं है पाकिस्तानी। मैं कश्मीर मीरपुर गया हूँ, कितों आए हो? मैं कह लो और पाकिस्तान तो आए हो। मैं क्या पाकिस्तान नहीं साढ़ा कश्मीर अलहदा है। तो वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने नहीं मिलना, हमने आज़ाद होना है, हमने पाकिस्तान से नहीं मिलना। समझे ना सर? इस पे आप ये पता नहीं इनको किसने कहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना, ये पता नहीं। आज़ाद कश्मीर में आप भी मेरे साथ जब मर्ज़ी प्रोग्राम कर लीजिएगा, वहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं कहता जैसे मजदूर फरमा रहे हैं। मसला ये है कि लोगों को देखें, ठीक है लोगों के दिलों में
हो सकता है अब वो घुटन हो, जो इनके दिल में भी शायद ऐसा कुछ हो कि ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इनके तो एहसासात को भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसी की नफ़ी करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उनमें अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, तो उसकी वजह से हम ओवरऑल अपने मुल्क को तो नहीं कह सकते कि कश्मीर में भी ऐसे नहीं है। हो सकता है चंद लोग हों वो जिनसे ये मिले हों अपने जैसे मैं ज़हन रखने वाले आप कुछ साथ पिला दीजिए। नहीं देखें, मेरी बात सुनो, कश्मीर में मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि कश्मीरी कभी भी नहीं चाह रहा ना मैंने बहुत कश्मीरी, मैं बड़े विज़िट किए हैं मैंने आज़ाद कश्मीर के, मैं वहाँ रहा भी हूँ, सब कुछ मैंने मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है मैंने वहाँ, ठीक है ना। लेकिन अब भी मैं कश्मीरियों की रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ आपको, जो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना। अभी क्या हुआ था पिछले 2-4 महीने पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप पाकिस्तान की तरह बिल दिया करें, नहीं 50-60 रुपए का यूनिट। उन्होंने पूरा कश्मीर बाहर निकल आया, उन्होंने वो पुलिस वालों की वो पिटाई करी 3 रुपये यूनिट हो गया, और 3 रुपये यूनिट हो गया ना। वो तो भाई वही बात मैं कर रहा हूँ ना, अगर उन्होंने अपना हक ले लिया तो हमें भी तो अपने हक के लिए निकलना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि हम दूसरे को कहें कि आके हमारे हक के लिए आवाज़ उठाए, वहाँ ये ऐसा है तो जानी यहाँ के अगर उनको एहसास नहीं है गवर्नमेंट को, हमें एहसास दिलाना चाहिए। आप अंकल मतलब चले वो इंडिया के साथ रिलेशन को किस तरह कश्मीर को कह रहे हैं, चले ओ मैं की बात को एक नज़र के लिए मान ही लेता हूँ, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के, लेकिन वो अपनी आज़ादी की जंग तो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। अगर वो आज़ाद भी रहना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ है, वो आज़ाद रहें। तो आर्टिकल में लिखा है वो जिसके साथ मर्जी है, उनकी खुद मुख्तारी की जंग है उनकी। देखें जो लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते। इंडिया तो इसमें ये कहता है कि ये कश्मीर हमारा है और उन्हें आर्टिकल तक भी ख़त्म कर। वो देखिए एक आदमी के करने से वो मामला ख़त्म नहीं हो जाता, कल कोई और आएगा वो फिर उधर रिवर्स हो जाएगा। ये तो एक कानून साजी है, मैंने कर ली, अब दूसरा आएगा वो उसको कहता, वो एक हकीकत है, उसको इंडिया का पता है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती। उनकी अपनी एक टेरिटरी है, वो एक अपना उनका आज़ादी का एक मोटो है जिसके ऊपर वो इतने अच्छे से जंग लड़ रहे हैं और वो शहीद हो रहे हैं, और हम तो उनकी मोरल सपोर्ट कर रहे हैं ना, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अंकल इंडिया के पास जो कश्मीर है इस टाइम, वहाँ के भी लोग इस तरह करते होंगे खुद मुख्तारी की, या जिस तरह आपने बात की? यार कश्मीर में जो श्रीनगर के हैं ना, मेरे भाई मेरठ से गए श्रीनगर, पुरानी बात है, कुछ 50 साल पुरानी, बड़े भाई, उन्होंने वहाँ जाके देखा खूबसूरती बड़ी, वहाँ शादी करा ली। उसने कहा जी मैं नीचे नहीं उतरूँगी, श्रीनगर ही रहूँगी, आपको यहीं रहना पड़ेगा घर दमाद। उन्होंने कहा ठीक है। वो जनाब वहाँ 3 बेटे हो गए। जब मैं जाता था वो मिलने आते थे, मेरठ में मिलने आते थे। मैंने कहा अपने तीनों बेटों को नीचे उतार लो, ऊपर ना रखना, मरवा देंगे ये, समझे ना। कश्मीरी लीडर पाकिस्तान से भी मिले हुए हैं, उधर से भी खा रहे हैं, इंडिया से भी खा रहे हैं, दोनों तरफ से वो खा रहे हैं। दोगली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं ये कश्मीरी, समझे ना। ये कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के ना इंडिया के, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा बाहर भिजवा दो। उन्होंने तीनों जर्मनी लड़के भेज दिए, ऐश कर रहे हैं वो। सियासी पनाह मिल गई उन्हें, कश्मीरी श्रीनगर के थे, इंडियन पासपोर्ट पे गए थे, वीज़ा लगवा के गए, ऐश कर रहे हैं भाई। ये तो बच्चे मोहल्ले जो है ना श्रीनगर में, वो मोहल्ले कब्रिस्तान बना दिए गए हैं। कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ। पता नहीं कितने बंदों को मार दिया, पता नहीं कितनी हिस्ट्री है, मैं जानता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ, टीवी पे ऑनलाइन मैं नहीं बता सकता। हाँ जी, कुरान मच जाएगा। सर हम अब अगर बात करें, जैसे आपने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो अभी पेरिस के, उसके बाद अमेरिका के दौरे पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी चीज़ों को लेकर बात की। उसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए थे। अभी इंडिया जो है वो अमेरिका से जो है ना F-35 जेट्स खरीद रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में 5th जनरेशन खरीद रहा है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि बिजली के अंकल का मसाइल, तो आपको लगता है कि पहले इन मसाइलों को भी हल करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को? ज़रूर करना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि जो मसाइल है आवाम के मसाइल, इनको ज़रूर हल होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दिफा को मजबूत करना ज़रूरी है तो ज़रूर होना चाहिए। इसमें कौन सी बात, देखें अगर अमेरिका उसकी फेवर करता है इंडिया की तो करता रहे, मतलब उनके ख्यालात एक जैसे हैं। हम एक बतौर इस्लामी गवर्नमेंट, हमारा माटो कुछ और है। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस्लाम के नाम पे लोग तरक्की करें और लोग इस मज़हब की तरफ, जे के एक हमारा मज़हब एक कुदरती मज़हब है जिसमें एक अट्रैक्शन है, बाकी तो फेक किस्म का काम। हम 57 मुल्क मिलकर क्यों नहीं उस तरह कर पा रहे? जैसे आपने कहा कि इंडिया की तो अमेरिका की सोच है, तो फिर हम देखें, बात ये है कि यही एक बदकिस्मती है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नाम की कमी है। जब तक वही कमी हम माशरे में भी पा रहे हैं, जब तक वो देखें, अगर आज़ाद कश्मीर ने मजबूती से ताकत बन के काम ले लिया और 3 रुपये यूनिट कर लिया, तो देखें पंजाब में, सिंध में या पाकिस्तान में अभी तक उस तरह का कोई इलाक़ नहीं हो पाया, और तो आपस में लड़ते रहते हैं। जब तक हमारा
मेंटली तौर पे एक जहन नहीं होगा, हम तरक्की माशरी तौर पर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ओवरऑल है तो, और हमें इस तरह का कोई इंटरनेशनल लीडर भी नहीं मिल पाया। चले मैं इनकी एक बात को मान ही लेता हूँ कि मोदी मतलब वहाँ तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने अपने आवाम के लिए कुछ किया ही होगा ना, किया तो वो हो गया। लेकिन हम हमारे यहाँ किसी को ठीक है, एक नज़र मैं इसको मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की थोड़ी बहुत अमल दखल है उसके अंदर, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि वो अमल दखल को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। एक नेचुरल लीडर यहाँ से बनना चाहिए, कोई भी है, सो व्हाट, इसमें चाहे नवाज शरीफ है, वो पीपल पार्टी है या इमरान खान है, लेकिन मौका मिलना चाहिए, काम करने देना चाहिए। क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन भी उस तरह कर रहे हैं या काम मतलब इस तरह हो? यही वजह है कि पॉलिटिशियंस का अपना कसूर है। ये देखें, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे मामला ज़िंदगी नहीं होंगे। देखिए, जबर के आगे खड़ा होना ही पड़ता है, चाहे उसकी शक्ल कोई भी बना लें। जैसे ही अपने गुस्से का इजहार करके कह रहे हैं, मैं थोड़ा नरम रवैया करके कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको भी ख्याल करना चाहिए कि बहुत हो गया, अपने मुल्क के साथ ये काम अब नहीं करना चाहिए। लोगों की राय को तस्लीम करना चाहिए, लोगों को सहूलतें देनी चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों में, अरब कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब उन्होंने लोगों को बहुत सारा मोबिलाइज किया हुआ है। तो यहाँ उस तरह का नहीं है सिनेरियो। ठीक है, मुल्क में 2 लाख तो हुआ, उसमें सियासतदानों की भी गलतियाँ, दूसरी तरफ से भी गलतियाँ हैं, तो उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए, आवाम को मौका देना चाहिए कि उनकी। आप इंडिया के साथ रिलेशन को किस तरह झेलते हैं, ट्रेड को? ज़रूर रिलेशन होना चाहिए, हर एक के साथ होना चाहिए, खाली इंडिया से क्यों? हाँ, बाकी हम चाहे हर एक के साथ, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, सबके साथ। इंडिया, ईरान हमसाये मुल्क है हमारे, वो रियलिटी है उसे, ठीक है ना। अगर मेरा बस चले, अगर मुझे सरबराह बना दिया जाए ना, तो मैं इंडियन एजेंसी CBI को कहूँ कि पाकिस्तानी जितने भी सियासतदान हैं और ये सब जितने भी हैं ना लुटेरे, इनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन करे। सर, हमारे यहाँ पे एजेंसियाँ नहीं, ये CBI देखिए, बात यह है कि एजेंसी हमारी जो है ना, सबसे बड़ी एजेंसी यहाँ नैब है। नैब के जाके देखो ना, सारे फौजी रिटायर बैठे हुए, सबके घरों में माल दौलत भरा हुआ है। इतनी ईंटें नहीं हैं इनके घर में जितनी गड्डियाँ, इनकी नोटों की गड्डियाँ, डॉलरों की गड्डियाँ इन्होंने बना के रखी हुई हैं। सबसे बड़े करप्शन तो नैब कर रही है। देखिए, वो ये बात भी मान लेते हैं एक नज़र में, करप्शन हर जगह है, ये खाली यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में भी है। अच्छा। और यूरोप में भी है, बरतानिया में भी है। कितने मुल्कों में करप्शन की वजह से, जापान में कितनी गवर्नमेंट करप्शन बेस के ऊपर फारग की जाती थी साल 6 महीने बाद। तो करप्शन एक ऐसा दीमक है, वो चाटता रहता है। लेकिन यह है कि आप अपने सिस्टम को तो मजबूत कर लेना। जब तक आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, लोगों के एतमाद को बहाल नहीं करेंगे। देखिए ना, वोटिंग की शरह क्या होती है, 30%, 25%, 33%, 70% लोग वोट नहीं डालने चाहते हैं। उनकी समझ में यही होता है कि हमारा वोटिंग सिस्टम मजबूत नहीं है, हमारे राय की कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। तो इस चीज़ की, ये सियासतदानों का भी सबसे ज़्यादा कसूर इन्हीं का है। अगर ये अपने आप को बेहतर करें, अपने मामलात को सिस्टमेटिकली हल करें, तो ज़रूर हो सकता है। तो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ना, हमारा मुल्क बहुत खुशहाल है, हर नेमत पाई जाती है। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जैसे आप, मैं सब चाहते हैं। हम चाहते हैं हर शोबे में हम तरक्की कर, शोबे में तरक्की, हर शोबे में अच्छे लोग मौजूद। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त 25 करोड़ के लगभग है, ठीक है ना। 25 करोड़ में से 20 करोड़ जो है ना, वो चाहते हैं कि इमरान खान आए। अच्छा, वो चाहते हैं कि इमरान खान आए। इमरान खान आएगा तो मसले हल कराएगा, समझे ना। सबसे पहले हमारी वाबला से जान छूटेगी। ये चोर बाज़ारी, ये डाकू बैठे हुए हैं ना, ये इनसे जान छूटेगी। महंगाई कम होगी, समझे ना, ये करप्शन कम होगी, हर चीज़। इमरान खान के आने से सुकून आएगा। क्या आपको लगता है अंकल, इमरान खान के आने से जैसे हमारे बड़े मुल्कों के साथ तल्लुकात ख़राब हुए, उन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, फिर पूरे ऐसे नारे लगाए जिसकी वजह से अमेरिका के साथ मामला चलते रहे या उसके अलावा भी देखे चलते रहे, तो आपको लगता है कि उसके आने देखो, पूरी दुनिया इमरान खान कर रही है। इंडिया, ये हमें कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। हमारे जो सरबराह है ना, वो कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन इंडिया के अंदर, बम्बई के अंदर जो स्टेज शो चल रहे हैं, वो इमरान खान के हक़ में चल रहे हैं। अच्छा, कैदी नंबर कौन सा है? 804 है, 6 है, 804 कहते हैं। 804 कैदी नंबर 804 के बारे में ट्रेड भी उसने बंद की, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, हर चीज़ की हुई है। लेकिन फिर भी वो उसको लीडर मान रहे हैं। पूरी दुनिया इमरान खान को लीडर मान गई है। अच्छा, लेकिन ये नहीं मान रहे। उन्हें पता है कि ज़ख्मी शेर को बाहर निकालेंगे हमें खा जाएगा। देखिए, बात यह है कि चले इमरान खान, मैं कहता चलो इमरान खान, लेकिन देखिए, जो गलती एक बार इंसान करता है ना, फिर उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। इमरान खान, क्या आपको लगता है इमरान खान को? देखिए, इमरान खान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट की कश्ती में ही बैठ के आए थे। अब उसी कश्ती को उन्होंने अगर डुबो दिया, तो मेरा और आपका और इनका क्या कसूर है? यहाँ तो आप वो काम ही ना करें। देखें ना, जब आप एक काम करते हैं
तो फिर अब आपको अगर रियलाइज़ हो रहा है, अभी भी इनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये मतलब है कि ये मामला है, और फिर उसी तरफ रुजू कर रहे हैं। तो यहाँ तो एक जगह स्टैंड लें कि हमने ये काम दोबारा नहीं करना, उधर नहीं देखना, तो आवाम की ताकत पर रहना, चाहे फिर 100 साल लगे आप करें जंग, अपनी मतलब लोगों को बताएं। अगर वो जेल काट रहा है, अगर वो आवाम के लिए काट रहा है तो फिर काटे, फिर अल्लाह अगर उनकी मदद करता है आवाम फिर तावन करेगी, अगर उनको वोट पड़ता है तो। चले, मैं समझता हूँ कि उसमें देखा जाए तो वो सियासतदान जैसी खूबियाँ उनमें उतनी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा मैच्योरिटी को, कि वो एक और फील्ड से उठ के वहाँ आए हैं। उनको तो अभी ये नहीं समझ लग रहा कि पाकिस्तान की सियासत किस दायरे के गिर्द घूमती है और यहाँ के लोगों की सोच क्या है। उसी की वजह से तो आज वो अंदर है। वो अपनी सोच को जब तक खुद बुलंदी करेंगे, अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे नहीं, तो ये मामला और कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है गलतियाँ उनसे गुनाह एक बार होगा तो 2 बार भी होगा, या तो आप गुनाह से तौबा करके सामने आ जाए कि जी मैंने देखे गुनाह की तौबा तो अल्लाह ताला से करनी है ना, और उनका ताल्लुक अगर अवाम से तो वो आवाम से पहले आकर वो दरवाज़ा खटखटाएँ, आवाम को बताएं मैंने ये काम किया था, मुझसे गलती होगी, अब मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि ये काम नहीं होगा, और अपने कॉल ऑफ फेल से बता दें, तो हम उनके साथ हैं। मतलब यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जो उन्होंने गलतियां अगर को की थी तो वो उस पर पर्दा डालने के बजाय उसको बताया कि हाँ जी मुझसे गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम नहीं। देखें, तौबा का दरवाज़ा तो ऐसे ही खुलता है ना कि मैं मतलब तौबा करूं और एक बार सामने आ जाऊं, तो और अगर मैं तौबा करके दोबारा उसी पस मंज़र में चला जाऊंगा तो फिर तो आपको उस तरह की आज़ादी ना मिलनी है, ना कुछ होना है, ना कोई है। तो और कोई उसकी देखें अब तक 1.5 साल हो गया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उनकी इतनी मजबूत हुई नहीं बल्कि कम हुई है। इसका मतलब है उनके लोग दब रहे हैं। दब किस तरह रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखे ना, एक वकील अपनी इलेक्शन पिटीशन जो है ना, हो सकता है दबने के बजाय छोड़ रहे हो लोग, वो छोड़ भी सकते हैं तो इसमें। देखे ना, एक वकील अपने शोबे में स्पेशलाइज है और अपनी इलेक्शन पिटीशन को ट्रिब्यूनल में 5 साल वो हक नहीं ले सकता, तो मुझे आपको क्या इंसाफ दिलाएगा? तो इसका मतलब उसको पता है कि सिस्टम में क्या खामी है, ठीक है ना, तो उसको छोड़े, या तो उसको छोड़े या फिर वो उसी सिस्टम में रहे, धोखा ना दे लोगों को। लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये क्या है, समझना तो चाहिए ना कम से कम। मगर मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल चोरी कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ ना मैं चोरी, चाहे उसका अदारे को नहीं पता, चोरी तो कर रहा हूँ ना। तो जब तक मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा तो बाकी कैसे लोग छोड़ देंगे? मैं नमाज़ पढ़ना नहीं शुरू करूँगा तो बाकी क्या? तो ये बात इनकी। आप ये अगर बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, उनकी जो मुलाकात अंकल जी हुई है ट्रंप के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके अलावा भी उन्होंने बड़े ऑफिशियल के साथ मीटिंग वगैरह की है। देखें, उन्होंने किसी ने सहाफ़ी ने पूछा था ट्रंप से कि बांग्लादेश के बारे में, उन्होंने कहा जी ये मोदी साहब जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे। अच्छा, वो मोदी पे डाल दी उन्होंने कि जी मोदी जाने इनका हमसाया मुल्क है। उन्होंने टेंशन ही नहीं ली बांग्लादेश की। उन्होंने कहा मोदी जाने इनका काम जाने खुद ही संभाल लेगा, और इंडियन गवर्नमेंट को आता है कि हमने कैसे हैंडल करना है बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना, इंडिया से दुश्मनी डाल के। हमसाया मुल्क तो वो है, पाकिस्तान तो हमसाया नहीं है, हमसाया मुल्क तो इंडिया है, हमारा हमसाया मुल्क भी है और बांग्लादेश का भी है। तो उनको नहीं चाहिए था ऐसा, अगर वो किया उन्होंने। वो आप इसको कैसे सर देखते हैं, बांग्लादेश के जो इंडिया के साथ मामला ख़राब हुए, पाकिस्तान के साथ अच्छे देखें, बात यह है कि अगर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के मामला बेहतर नहीं रहे तो उसमें हुकूमती अमल दखल जो है ना बहुत ज़्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट का भी लगता है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व रहा? देखें, होगा इन्वॉल्व उसके अंदर, ये तो वो मैं नहीं कहता कि इंडिया की अमलदारी नहीं होती किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी शक्ल में। ये कोल्ड वार का हिस्सा होता है, वो चलता रहता है मामला। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया वो अमेरिका और रशिया में कोल्ड वार ख़त्म हो गई है? चलती रहती है, वो तो चलती रहेगी। जहाँ उनका मतलब चाइना इंडिया में वो अच्छा सार हर जगह चलती रहती है। तो बात यह है कि वो हमने क्या उसके ऊपर सीखा, हमने क्या किया, हमें तो ये सोचना चाहिए ना। हमने मुल्क को 2 लख्त होने दिया और हुआ, उसमें क्या खामियाँ थी लोगों को पता नहीं है, उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सच को जितना छुपाते जाएंगे वो छुपेगा नहीं, एक दिन तो वो सामने आएगा। तो बात यह है कि मोदी आज है कल नहीं होगा, कोई और होगा। तो जब कोई और होगा तो तब मामला तो और होंगे। तो एक वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर हमने अपनी गलतियों से अब तक नहीं सीखा, जो सियासतदान 3-3 बार हुकूमत का। सर आपको लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पा रहे, इसमें मोदी मतलब इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? ऐसा पाकिस्तान के इंडिया के साथ कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, किसको मतलब कांग्रेस के साथ कब अच्छे थे या क्या था? उन्होंने तो सिर्फ देखे ना, उन्होंने एक पॉलिटिकली एक स्टंट बनाया ना, उसमें उस लहर में वो वोट बैंक ले रहे हैं। अच्छा। एक पॉलिटिकल लहर बनाई है उन्होंने, अपने मुल्क में ही उन्होंने एक दीवार बना लिया। अच्छा। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे।
हम तो अपनी मिनॉरिटीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ एक दीवार बना लिया, किस वजह से बनाई है ये सोचना चाहिए दोनों मुल्कों के लोगों को। और ये वही बात आ गई वो मतलब जो इंडिया में मुसलमानों वाली बात, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि दीवार मतलब जैसे मिनॉरिटीज़ को लेके चल नहीं रहे, या मोदी साहब की वो वही बात आ गई? तो मिनोरिटी को यार अपनी मिनोरिटीज़ को वो लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी भांजी ने दिल्ली में टॉप किया 35-40 साल पहले अच्छा ग्रेजुएशन में, अच्छा तो उसको CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया, अच्छा शोर मच गया। स्पीकर साहब ने कहा कि ये मुसलमान बाद में इंडियन पहले है। अच्छा आज वो डायरेक्टर है गुजरात में, है CBI की। CBI को माहौल नहीं है, समझे ना। हाँ, तो वो मिनोरिटीज़ को लेके चल रहे हैं यार, वो क्यों नहीं चल रहा है? भाई हम भी लेके चल रहे थे ना, जस्टिस भगवान दास का नाम क्यों नहीं लेते लोग? क्या किया था उसने मुशर्रफ जब वो वहाँ था इंडिया से हिंदुस्तान में, तो मुशर्रफ ने क्या सोर्स नहीं लगाया उसको कैप्चर करने के लिए? तो उसने आगे क्या फ़ैसला दिया? वही दिया ना जो लॉ के मुताबिक था फ़ैसला। तो भगवान दास का नाम भी तो लेना, वो भी तो इसी सिस्टम में था ना। और भी मिनॉरिटीज़ के लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। तो देखें फ़ौज में भी लोग हैं, वो कहते हैं ना, वो कहते भी हैं कि फ़ौज सब पाकिस्तानियों की फ़ौज है, उसमें किसी चीज़ का असब नसब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इदारे भी इसी तरह पाकिस्तान में उसमें अगर मिनॉरिटीज़ काम कर रहे हैं तो वेलकम। अगर देखें ना, हमसे अच्छा काम कर रहे होंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हम अच्छा कर रहे हैं, और अगर हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं और अगर वो शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है वो सबके सामने है। क्या हो रहा है बताइए? देखे ना, हिंदुस्तानियों में मुसलमानों के साथ जाती हो रही है, और एक वो उन्होंने एक वो लहर बन गई है, उन्होंने उसको एक मुकम्मल तौर पे मिनॉरिटीज़ का एक दर्जा दे दिया है। वो जो उनका जो वो वज़ीर ख़ारजा है, मुझे तो उसका नाम अब नहीं पता, वो कहता है कि जयशंकर ऑल पीपल इज़ नॉट इक्वल इन हिंदुस्तान। अच्छा मतलब तमाम लोग हिंदुस्तान में इक्वल नहीं है। ये उसने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा। अच्छा, मैंने ये नहीं सुना, अगर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। वो आप इसको सर्च करें और मतलब आपको मिल जाएगा, ये बताएंगे आपको। अच्छा। नहीं, मेरी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं आपको भिजवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसने खुद कहा कि ऑल पीपल नॉट इक्वल इन हिंदुस्तान। अच्छा, तो उन्होंने कहा वाई, तो उसका कोई जवाब नहीं उसने दिया। ठीक है, तो जब यह ऐसे लेवल पे जब बंदा कोई बात करे तो फिर उनका डोमिसाइल का क्या इशू है जी? बताएं ज़रा हिंदुस्तान में मुसलमानों के डोमिसाइल का नहीं, कोई इशू इशू है ऐसा यार। मैं बता रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार वहाँ सरकारी सर वो बताया ना डोमिसाइल का क्या इशू एक है? मेरा रिश्तेदार, मेरे फुप्पो का बेटा फॉरेन ऑफिस दिल्ली में है। अच्छा, भांजी का मैंने बता दिया, गुजरात की डायरेक्टर है CBI। उसके अलावा सहारनपुर में मेरा एक साला है यूनिवर्सिटी में, वो ऑफिसर है। वो 40 साल पुरानी बात है। अब डोमिसाइल की वजह से मुसलमानों को वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बस बात खत्म हो गई है। इनको पता नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं है तो वहाँ से। पता करे ना, मुझे मोदी साहब को पूछे ना, बताएं इनको, कोई मोदी साहब को पूछे। मुझे तो रोज़ाना मेरी बात होती है। अच्छा, डेली बात होती है इंडिया में, वहाँ सारा कुछ होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन मुझे हमें कुछ किसी ने कुछ ऐसा बात नहीं बताई। अब ये आपका काम है कि आपने इसके ऊपर वो सारा लेना है। मैं इसको प्रॉपर चलाऊंगा डोमिसाइल का जो आपने मसला कह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, अब ये आपने इसकी खोज भी करनी है अपने, तो क्योंकि मीडिया की खोज ज़्यादा हमारी काम है। ये भी बता सकते हैं, ये बता, आप खुद बताएं सर्च करके। हाँ जी, मेरे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी बात नहीं। चलो अल्लाह, मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, और मैं साबित भी करूँगा। चले बहुत शुक्रिया जी। इस पर दोबारा भी बात करेंगे, जो सर ने कहा है कि मुसलमानों का डोमिसाइल का मसला था, या इसके अलावा भी, तो प्रॉपर इसके ऊपर मैं इस चीज़ को करके प्रॉपर डिबेट करेंगे कि वाकई मुसलमान जो है, हम जो कहते थे कि जैसे अंकल ने कहा खुशहाल में रह रहे हैं, या वाकई उन पर जुल्म होता है, वो सारी इस पर हम बात बिल्कुल है सर, है, और वो जुल्म ना हो तो हम मोदी की तारीफ़ करें। अच्छा। जब है तो फिर क्यों करें? देखें ना, इस्लाम में किसी के लिए कोई कदगन नहीं है। इस्लाम में किसी के लिए कोई कदगन नहीं है। जो देखें, इस्लाम में तो यह है कि इंसाफ के ऊपर हुकूमत रह सकती है, और बेइंसाफ़ी के ऊपर नहीं, ऐसी चाहे दीन पे है या नहीं। जो हमारा जो दीन है इस्लाम, जो सही जी। दीन। तो बात तो सिर्फ असूल की है। तो अगर मोदी को लोगों ने वोट दिया है तो उसने एक ऐसा स्टांस ले लिया हुआ है। तो यहाँ भी कभी कभी ऐसी पार्टीज़ आ जाती होती हैं जो इस चीज़ को मतलब मजहबी रुझानात को हाईलाइट करके आ जाती हैं, तो लोग इमोशनल थ्रेड हो जाते हैं। तो हम इमोशनल थ्रेड नहीं होना चाहिए, और हकीकत को सामने रख के चलना चाहिए। सही बात है, जो भी हकीकत है आपको उसको लेके चलना चाहिए। तो जो बहुत शुक्रिया जी, थैंक जहाँ यू जी। मिसिबल है वो वहाँ उजागर होना चाहिए, चाहे कोई भी है, कोई भी इदारा है। अगर फौज में है, सियासतदानों में है, तो उनको उनकी बेक नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। शुक्रिया सर।